व्हाइट कलर का जबरदस्त आता है कलर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने एक नए व्लॉग में, जो कि होने वाला है सैटरडे मॉर्निंग से। तो यहाँ पे आज मैं तो 12 से 5 बजे से पहले ही उठ के हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज सारा काम मुझे अकेले ही संभालना है। कि जो मेरा बैकअप पर्सन है वो आज है नहीं, चला गया है कहीं। तो इसलिए आज जितना भी छोटा बड़ा काम है सब मैं करके ही स्कूल में जाऊंगी। तो आज है सैटरडे और आज सबको ही जाना है सिवाय हस्बैंड के, और ये भी जा सकते हैं, इनके भी चांसेस हैं क्योंकि इनकी कंपनी में चल रहा है ऑडिट। तो ये बोल रहे थे कि मुझे भी जाना पड़ सकता है और ये गए भी थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठते ही आज मैंने चाय बना ली एनर्जी के लिए, कि आज तो सारा काम करना है तो डबल एनर्जी लगेगी। तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी और इसके साथ ही मैं फिर हस्बैंड को भी उठा दूंगी ताकि वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे यहाँ पे। और आज मैं बना भी फिर 2 सब्जियां रही थी, और 2 सब्जियों में तो चाहे थोड़ी बनाओ या ज़्यादा बनाओ टाइम तो उतना ही लगता है, सिर्फ कटिंग का टाइम आपका बच जाता है। छोंक के लिए तो वही टमाटर प्याज कट करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ मैं एक भिंडी बना रही थी, दूसरा मैंने कढ़ी बनानी थी। भिंडी मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि जब मैं रिलायंस गई थी तो मैं 1 किलो से फालतू भिंडी लेके आई थी। एक बार तो हमने बना ली थी, दूसरी बार भी मैं फ्राइडे नाइट को मैंने काट के धो के रख दी थी कि मैं आज बनाऊंगी, लेकिन फिर मम्मी चली गई तो फिर मैंने नहीं बनाई कोई भी सब्जी। बच्चों को सैंडविच बना के खिला दिए थे, और आज सैटरडे है तो फिर अगर मैंने नहीं बनाया उनको तो वो खराब हो जाएंगी, और हमें शाम को गाँव के लिए भी निकलना था तो फिर मुझे वो खत्म करनी थी। और दूसरा कढ़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लस्सी है ना, मम्मी की फ्रेंड ने दी थी, तो अगर वो भी रखी रखी खट्टी हो जाती, खराब जाती, तो मुझे कढ़ी भी बनानी थी। और जब मैं कढ़ी लेके जाती हूँ स्कूल में तो मेरी सारी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आती है। ये भी एक वजह थी कि मैं कढ़ी इसीलिए बना रही थी ताकि उन लोगों को जाके खिला भी इसको। तो यहाँ मैंने सबसे पहले भिंडी के लिए प्याज काट के और छोंक लगा दिया है। अब मैं टमाटर भी काट रही हूँ क्योंकि भिंडी मतलब कि 250 ग्राम भी नहीं होंगी, 200 ग्राम के आसपास ही होंगी, तो मैं प्याज टमाटर डाल के उसको बना रही हूँ। वैसे मैं टमाटर बहुत कम डालती हूँ भिंडी में, आमचूर डाल देती हूँ। तो यहाँ छोंक मैंने लगा दिया। दूसरी साइड जो दही था ये भी नहीं जमा आज तो मेरा, क्योंकि इतने दिनों क्या महीने हो गए मम्मी दही जमाती है हमेशा, तो आज मैंने जमाया पर मेरा जमा ही नहीं, ये पतला रह गया। और जब जरूरत होती है ना तब ऐसे ही होता है कि दही जमता भी नहीं है। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, हल्का सा गर्म कर दूंगी और गर्म करके इसमें दोबारा से जामन लगा दूंगी ताकि ये फिर जम जाएगा। और ऐसी ट्रिक अपनाने से ना जम भी जाता है। इसको ज्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो ज्यादा गर्म करते हैं ना तो ये फट जाता है। हल्का सा गर्म करना है इसको यहाँ पे ताकि गर्माहट आ जाए। और यहाँ पे प्याज टमाटर गल चुके थे तो मैंने उसमें सारे मसाले मिक्स कर दिए, और ये लस्सी है इसी से मैं इसमें जामन लगा दूंगी। वैसे तो मुझे दही जमाना इतना हार्ड नहीं लगता, जम जाता है मेरे से, पता नहीं रात को क्या हो गया। कभी कभी हो जाता है ना कि आप ठीक से नहीं सेट कर पाते हो, ठंडे गर्म टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है या फिर ढका नहीं, कुछ ऐसा हो गया था। तो यहाँ चाय मेरी बन के हो चुकी थी रेडी, तो हस्बैंड उठे नहीं थे तो फिर मैंने उनको उठाया, मैं चाय दे के आई, पानी भी वहीं पे दिया मैंने। और अब मैं तो नहीं पी रही, अभी मैंने साइड में रख दी अपनी चाय, क्योंकि पहले मुझे कढ़ी में छोंक लगाना है। और इधर भिंडी का मसाला भी हो चुका था रेडी, तो इसमें मैं भिंडी ऐड कर दूंगी। और ये सब मैंने रात को ही कट करके रख दिया था। क्वांटिटी बिल्कुल कम ही है भिंडी की, और ये मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी हम कम भिंडी बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। और इधर बच्चे भी नहीं उठे हैं तो मैंने रात को तो बोल रहे थे कि हमें उठा लेना अपने साथ ही, हम जल्दी उठ जाएंगे, मैं ये काम करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, आपकी हेल्प करवा देंगे। एक कह रहा है मैं पोछा लगा दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं डस्टिंग कर दूंगा। और अब सुबह उठा रहे हैं तो दोनों में से कोई उठ के ही नहीं दे रहा, बोल ही नहीं रहे। तो यहाँ पे तेल मैंने चढ़ा दिया है कढ़ी के लिए। प्याज मैं कट कर लूंगी, 2 छोटी छोटी प्याज लिए मैंने, लहसुन भी छील के रख लिया है। और चाय मैंने साइड में रख दी क्योंकि अभी नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया हुआ है 6 AM का। उससे पहले पहले मुझे ये काम निपटाने थे ताकि सारा काम मेरा टाइम पे हो चुके। और यहाँ पे तेल में ना पानी के छींटे गिर चुके थे तो मैंने ढक्कन ढक दिया इसके ऊपर हल्का सा, ताकि छींटे बाहर ना पड़े, और नहीं तो फिर स्लैब और ये जो पीछे की दीवार है ना पूरी गंदी हो जाती है, चिकनी हो जाती है। और मैंने हरी मिर्चें निकाल ली हैं क्योंकि भिंडी में ना मैंने लाल मिर्च तो ऐड की ही नहीं और ना ही हरी मिर्च ऐड की, तो मैं उनको अब ऐड कर दूंगी। और ये तीखी वाली मिर्चें ये भी थोड़ी सी बची हैं, गाँव से लेके आए थे, यही वाली है, उसके बाद तो हमने खरीदी नहीं है मिर्ची। तो आज मैंने सोचा कि इनको डाल के मैं ख़त्म ही कर देती हूँ, अब जाएंगे तो दोबारा ले आएंगे।
तो यहाँ पे मैंने मिर्ची इसमें ऐड कर दी है भिंडी में, और भिंडी को एक बार दोबारा चला देंगे क्योंकि हल्का सा ये लगने लग गई थी नीचे। तेल में इतना यूज़ नहीं करती हूँ, अगर ज़्यादा तेल डालते हैं तो नहीं लगती, कम तेल में तो वो नीचे लग ही जाती है। तो यहाँ पे इसके लिए कढ़ी के लिए मैं प्याज को कट कर ले रही हूँ। और अभी मतलब कि 5:30 के आसपास का ही टाइम हुआ है, 6 नहीं बजे हैं, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी, सारे काम का भार मेरे ऊपर ही था इस वजह से। तो यहाँ सबसे पहले मैंने हींग का छोंक लगा दिया, और बिना पकोड़े वाली कढ़ी मैं बना रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। पहले मैंने सोचा कि मैं इसमें बूंदी डाल दूंगी रायते वाली तो अच्छी लगेगी, लेकिन लास्ट में मैं भूल गई, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर डाल देंगे तो रायते की बूंदी का भी कचुम्बर बन जाता है और वो सारी कढ़ी में मिक्स हो जाती है। लास्ट में डाल दे तो वो फिर थोड़ी फूली फूली सी दिखती है, और लास्ट में मैं फिर भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन डाल के छोंक लगा दिया पहले ही, और मुझे जल्दी में कोई नहीं मिला इसको मिलाने के लिए चमचा वगैरह, तो मैंने चाकू से इसको जल्दी से हिला दिया। तो जैसे ही लहसुन भुन गया मैंने इसमें ऐड कर दी प्याज, और ये सारा काम करके फिर मैं आ गई थी लास्ट में चाय पीने के लिए, क्योंकि जब तक ये प्याज पकेगी तो मैं अपनी चाय पी लूँगी। और यहाँ पे चाय मेरी ठंडी भी हो चुकी थी। तो इस साइड आते ही मैंने पहले जो बालकनी का डोर है उसको ओपन कर दिया, ताकि ठंडी ठंडी हवा बाहर से अंदर आए, और अच्छी हवा भी चल रही थी। और बाहर अभी हल्का अंधेरा ही था, क्योंकि 6:15 के आसपास सूरज सूरज तो नहीं, मतलब कि थोड़ा सा उजाला हो जाता अच्छे से, पूरा वाला उजाला। तो यहाँ मैं बैठ के आराम से पहले चाय पी लूंगी। और सुबह सुबह बॉडी इतनी हार्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो हमें स्ट्रेच करके उसको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। और मैं दिखाती हूँ आपको बाहर कैसा वेदर है, क्या कुछ है बाहर। तो अभी ये देखिए अच्छे से उजाला नहीं हुआ है ना, दिख रहा है ना हल्का सा अंधेरा। तो सिर्फ गली में या तो घूमने वाले दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो कार साफ करने वाले भैया है वो सामने उनकी बाल्टी रखी है, वही सब दिखाई दे रहे हैं, बाकी और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। स्ट्रीट लाइटें हो चुकी हैं बंद। तो इसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चल पड़ते हैं अपने गंतव्य स्थान पे, जो कि है हमारा किचन। तो सारी लाइटें ऑफ करने के बाद हम पहुंच गए वहीं पे युद्ध भूमि में, जहाँ पे हमें बर्तनों के साथ सब्जी रोटियों के साथ युद्ध लड़ना है। तो जितने भी किचन पे गंदे बर्तन थे जिनको मुझे धोना था, उनको सबको मैंने सिंक में डाल दिया, ताकि जो स्लैब है वो खाली खाली सी दिखे। भारी स्लैब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जितनी भी स्लैब पे बर्तन होते हैं या कोई भी सामान होता है, मैं उन सबको अंदर अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। आपने हमेशा ही देखा होगा कि मेरे ये काउंटर टॉप पे आपको इतना सामान कभी नजर नहीं आएगा, बस 1-2 चीजें ही नजर आएंगी जो तो बाहर रहती हैं। इधर मैं कढ़ी का घोल तैयार कर लेती हूँ, बेसन इसमें मैंने ऐड कर लिया, फिर जो भी मिर्च मसाले थे उन सबको हम ऐड कर लेंगे। और लस्सी दी थी मम्मी की फ्रेंड ने, मैं स्कूल चली गई थी तो उनका फ़ोन आया था कि मेरे पास ही आया था कि बच्चों को भेज दो लस्सी ले जाएंगे, बट मैंने कहा आंटी मैं तो हूँ नहीं। तो फिर मम्मी खुद जाके उनसे लेके आई थी, फ्राइडे को दी थी उन्होंने। तो आज मैंने सोचा कि लस्सी है तो फिर चलो कढ़ी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी का घोल भी डाल दिया उसके अंदर, और इसको हमें चलाते रहना है, अदरवाइज फिर ये कढ़ी फट जाती है। तो इसके पास खड़े रहने से अच्छा था, मैंने सोचा साइड में मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ और इसको चलाते भी रहूँगी। तो यहाँ पे मैं दीवारों पे जो इसकी थी किचन की, इनको साफ कर लेती हूँ, और जो स्लैब है इसको भी अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि जब हमने कढ़ी का घोल बनाया था तो छींटे वगैरह मसाले गिरते रहते, तो उन सबको साफ करके अब मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो मैंने टारगेट बनाया था कि 6 बजे तक मैं दोनों सब्जियां बना दूंगी, आटा लगा के रख दूंगी, और जितने भी सिंक में बर्तन है उन सबको साफ करके रख दूंगी, ताकि फिर 6 से 6:30 बजे तक मेरी रोटियां सारी सिक जाएं यहाँ पे। उसके बाद फिर मुझे क्लीनिंग का, डस्टिंग का ये वाला काम भी करना था, ब्रेकफास्ट भी करना था, तैयार होके स्कूल भी पहुंचना था। 7:45 में हमें स्कूल पहुंच जाना है, उसके बाद हम लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में लगा हुआ है फेस डिडक्शन मशीन है जो आपको फेस को डिडक्ट करती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी लेट हुए तो फिर सैलरी पे बात आ जाती है। तो यहाँ पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ जितने भी थे सिंक में, और थोड़े थोड़े करके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। ये तो मैं बहुत कम बर्तन यूज़ करती हूँ, फिर भी देखो कितने बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे बार बार मैं टाइम ही देख रही थी कि क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया। इस वजह से मैं अपने हाथ भी जल्दी जल्दी चला रही थी कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर सब हो जाता तो फिर भाग दौड़ नहीं होती है।
और यहाँ पे मैंने किचन का विंडो ओपन किया हुआ था तो बाहर से ठंडी हवाएं भी आ रही थी, और आप देख भी सकते हो कि गली में कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सारी खबर भी रहती है आपको, सामने वालों की भी। और हमारे इधर मतलब कि ऐसे हैं विंडोज, ताकि इस विंडो से आप दूसरे सामने वालों के किचन भी सामने ही है तो आमने सामने बात भी कर सकते हो, इजिली आपको सारा कन्वर्सेशन सुनाई दे सकता है। ये अच्छी बात भी है। इधर उधर जाने के बजाय काम करते भी रहो, और सामने अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे बात भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कढ़ी हो चुकी थी रेडी, तो ऊपर से मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्ची होती है उसका छोंक लगवा दिया था, और इसके लिए मैंने हर्ष को खड़ा किया था। मैंने कहा चल तू ये काम तो कर ही सकता है। और अकुल अपना उधर बैग वैग पैक करने में लगा हुआ है, उसको तो कितना ही बोलो, उसको कोई काम नहीं करवाना होता, डांट मार के तो उससे भले ही करवा लो, और करता भी उल्टा सीधा ही है। और हर्ष अब बड़ा हो गया है तो ये समझदार भी हो गया है, तो ये अच्छे से कर देता है काम। तो यहाँ पे सबसे पहली रोटी मैंने गाय की बनाई थी। एज़ यूजुअल ये मेरी रोटी बहुत कम फूलती है क्योंकि ये जल्दबाजी में मैं तैयार करती हूँ, और दूसरी रोटी तो अच्छे से फूल जाती है। और आटा हमारा ख़त्म हो गया था तो अब हम दूसरा आटा लेके आए, और ये पैकेट वाला आटा मतलब कि जो हम रिलायंस वगैरह से लेके आते हैं ना, वो वाला नहीं है। ये आटा चक्की है पास में, तो उसने खुद ही पीस के पैकेट बनाए हुए, और ये वाला आटा मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो हम उस वाले पैकेट का लेके आते हैं ना आशीर्वाद वगैरह का, तो उसमें बड़ा वो होता है, जैसे मैदा नहीं खिंचती है उस टाइप का खिंचाव आता है उस आटे में, तो मुझे उसकी खास रोटियाँ पसंद नहीं है, और ये वाला तो मुझे सही लगा। तो यहाँ फटाफट पहले तो मैं रोटियां सेक दूंगी ले जाने के लिए टिफिन बॉक्स में, और टिफिन बॉक्स में मैं और अकुल ही लेके जाएंगे, और बाकी कोई लोग तो लेके नहीं जाएंगे, हस्बैंड भी लेट जाएंगे तो ये वैसे ही नहीं लेके जाएंगे। और वैसे भी जिस दिन ऑफ होता है इनका, तो उस दिन लंच वगैरह इनको ऑफिस से ही मिलता है, अगर इनको बुलाया जाता है तो काम पे। इसके बाद जल्दबाजी में मैंने ये पेपर भी ऐसे ही उखाड़ डाला आड़ा टेढ़ा। तो यहाँ पे मैंने अपनी और अकुल की दोनों की रोटियां पैक कर दी, और हस्बैंड यहाँ पे आ चुके थे पैक करवाने के लिए। तो यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी छोटी छोटी हेल्प दे रहा था। और यहाँ मैं रात को मैंने सैंडविच बनाए थे प्याज टमाटर वाले, प्याज टमाटर कह रही हूँ सॉरी, आलू प्याज के। तो उसका मसाला बच गया था फालतू, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में चलो आलू के फिर पराठे बना देंगे, रोटियाँ बाद में दोपहर में ये लोग आके खा लेंगे सब्जी के साथ, क्योंकि हम एक बार ही खाना बनाते, दो दो बार नहीं बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सबका एक एक पराठा बना दिया, और आज तो दही भी नहीं है क्योंकि दही सेट ही नहीं हुआ, तो फिर ये या तो सब्जी के साथ खा लेंगे, या अचार के साथ खा लेंगे, या फिर हल्का सा घी रख दूंगी इनके ऊपर। और आज मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना के ले जा रही क्योंकि सैटरडे है ना, तो फिर आपको मैंने बताया था कि सैटरडे के दिन सबके सुबह से लेके जब तक घर नहीं आ जाते तब तक सबके मुंह चलते रहते, कोई कुछ बना के लेके आता है, कोई कुछ, या फिर कोई ये पैकेट फूड ले आता है, तो सबके मुंह ऐसे चलते रहते। लेकिन आज मैं कुछ नहीं बना रही, मैंने 2 सब्जियां बना दी, वही बहुत है। और फिर आलू के पराठे अलग से बनाए, रोटियां अलग से बनाई, तो वो भाई बहुत काम हो गया। आज तो मैंने कुछ नहीं बनाया अलग से, तो जल्दी जल्दी मैंने पराठे सेक लिए थे सारे। और टाइम भी इधर घड़ी का बढ़ता ही जा रहा था, लगभग 6:30 तो हो ही चुके थे यहाँ पे। और इधर हस्बैंड कर रहे थे फ्रूट कट, क्योंकि अकुल को लेके जाना था फ्रूट बॉक्स। और साथ में इन्होंने बोतल्स भी भर दी थी मेरी और अकुल की। और बर्तन तो मैंने सारे क्लीन कर ही दिए थे। इसके बाद जब हम खाना बना लेंगे तो और सारे बर्तन हो जाएंगे यहाँ पे। तो सब्जियाँ पैक हो गई, और जो भिंडी की सब्जी एक्स्ट्रा थी उसको मैंने टिफिन में निकाल के रख दिया, ताकि ये वाला कढ़ाई भी मैं धो दूंगी। और यहाँ पे सारी रोटियां मेरी हो चुकी हैं रेडी, और ये लास्ट पराठा बचता है तो इसको भी मैं सेक दूंगी। इसके बाद जितना सामान था सबको मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी, और फिर किचन काउंटर को साफ करूंगी। और यहाँ पे जो लास्ट पराठा बचा था ना, तब मैंने गैस को ऑफ ही कर दिया, ताकि तवा तो गर्म होता ही है तो उसमें सिक जाएगा ये आसानी से। और यहाँ पे सफाई कर लेते हैं इसकी पूरी। मैंने पूरा किचन साफ करके दिया था, क्योंकि आने के बाद फिर स्कूल से नहीं होता है, और सूख भी जाती है, ये आटे वाटे के निशान ऐसे सूख जाते हैं। वैसे तो हस्बैंड भी कर देते ये, कि मैंने सोचा कि जो काम हम कर सकते हैं, अपने पास टाइम है, थोड़ा हाथ जल्दी चला सकते हैं, तो फिर क्यों उनको परेशान किया। वैसे हेल्प करने में वो पीछे नहीं हटते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि हाँ चलो मेरे से हो रहा है तो मैं ये कर देती हूँ। और यहाँ भी मैं झुक झुक के टाइम देख रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने चकला बेलन था उनको धो के रख दिया। उनको मैं जूठे बर्तनों पे नहीं रखती हूँ, परात भी मैं पहले ही धो के रख दूंगी यहाँ पे। और जो सूखे बर्तन थे उन सबको मैं सेट कर दूंगी ऊपर।
और यहाँ पे बच्चे नानी को बहुत मिस कर रहे थे, डेली बोलते हैं कि मम्मी नानी कब आएगी, नानी कब आएगी। और मुझे भी फील हो रहा था कि मम्मी कब आएगी। एक तो ये नहीं है कि भाई काम की वजह से ही फील हो रहा था, क्योंकि मेरी तो माँ है भाई, चली गई तो याद तो आती है सबको। अजीब सा लग रहा था मम्मी के बिना घर में। तो यहाँ फटाफट फिर मैंने स्लैब सारी साफ की अच्छे से, पूरा निकाल के इसकी गैस के दीवारें वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, कहीं कोई गंदगी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है किचन गंदा पड़ा है। अगर मैं लेट भी हो रही हूँ और मेरे सामने किचन गंदा है और कोई साफ करने वाला नहीं है पीछे से, तो अभी मैं नहाने में कंजूसी कर दूंगी, वहाँ 5 मिनट की जगह मैं 2 मिनट में नहाऊंगी। लेकिन ये ऐसे गंदा छोड़ के मैं नहीं जा सकती, पता नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी चीज़ को गंदा नहीं छोड़ सकती हूँ ऐसे। इसीलिए मैं शायद भाग दौड़ करती हूँ स्कूल जाने में भी, ये रीज़न मुझे समझ आ चुके हैं, बट फिर भी आदत है मेरी। तो यहाँ पे नीचे का मैंने, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं तो उसका बूर आटे का गिर जाता है इनके ऊपर, तो फिर ये गंदी हो जाती हैं, तो फिर मैं इनको डेली की डेली साफ़ कर देती हूँ। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो फिर मैं शाम को या बीच में कभी भी आप किचन में काम कर रहे हो तो मैं वहीं उस टाइम पर इनको क्लीन कर देती हूँ। और इन वालियों का कलर भी मैंने मतलब कि ऐसा रखा है कि ये ना तो गंदी दिखती हैं ना कुछ भद्दी दिखती हैं। ऊपर वाली वाइट रखी है, वाइट में तो फिर भी थोड़ा दिख जाता है, इनमें नहीं दिखता है। और यहाँ पे मेरा काउंटर देखिए बिल्कुल क्लीन है। कढ़ी रखी है बस कढ़ाई में, क्योंकि दोपहर में बच्चे आएंगे तो खा लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। डस्टबिन मैंने इस साइड रख दिया ताकि बाहर रख देंगे, याद रहे। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए, ये भी मेन काम है। तो पहले मैं सारे घर की डस्टिंग करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। झाड़ू मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, सीधा मैं पोछा ही लगाती हूँ। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब घर ज़्यादा गंदा है तो ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ पे बच्चों को कितना ही मना कर लो नोटबुक बाहर न रखने के लिए, फिर भी वो एक दो नोटबुक ऐसे रखी जाते हैं बाहर। मुझे सामान चाहे किचन हो या रूम हो, कोई भी चीज़ बाहर रखी हुई अच्छी नहीं लगती है, जबकि उसका प्रॉपर प्लेस है अंदर रखने के लिए। फिर अगर बच्चे बाहर रखते हैं, बड़े बाहर रखते हैं, तो फिर मुझे बड़ा गंदा लगता है। और इस साइड भी मैंने सारे ये पौधे हटा के हर ये ड्रॉयर साफ कर दिया था। ड्रॉयर तो नहीं बोलेंगे, जो स्लैब थी इन सबको अच्छे से साफ किया था। इनके नीचे भी पूरा मिट्टी रहता है। सबको लगता है कि यार देखो पौधे रख के कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि इनके पीछे मेहनत कितनी है। इनको डेली तो हटा के साफ करो, डस्टिंग करो। पहले तो हम लोग चाव में बनवा लेते, यहाँ भी बना दो कारपेंटर से, यहाँ भी बना दो, यहाँ भी बना दो, लेकिन जब डस्टिंग करते हैं ना तो नानी दादी काकी सब याद आ जाते हैं। और हालांकि मैंने तो इतना वुडन वर्क करवाया भी नहीं है घर में, थोड़ा सा ये मेरा तो 2-3 मिनट में हो ही जाता है। और हमने ये जो टीवी यूनिट है ये भी बिल्कुल लाइट रखा है, इसमें भी कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करवाया, ताकि जल्दी से डस्टिंग हो जाए। और यहाँ पे फिर पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था। बच्चे रेडी हो चुके थे, इन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। मेरा नहाना रह रहा था और ब्रेकफास्ट करना रह रहा था बस। उसके बाद पोछा लगा के मैं सीधा नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि यही काम मेरा बचता है। ये दोनों लगे हुए यहाँ पे, पता नहीं फ़ोन में क्या देख रहे हैं दोनों ही। और नहाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर मैंने सीधे बैग उठाए अपने और दोनों भाग लिए। बच्चे नीचे ही, उन्होंने स्कूटी वगैरह लगा दी थी साइड में, हेलमेट भी निकाल के रख दिया था और हम पहुंच गए स्कूल। तो स्कूल से आने के बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने स्कूल से आके मैं थोड़ा सा तो पहले सोई। हस्बैंड की वैसे तो आज छुट्टी थी, लेकिन वो बीच में 11 बजे के आसपास चले गए थे ऑफिस, क्योंकि उनके ऑफिस में ऑडिट था। उसके बाद मैंने उठ के वीडियो एडिट किया। तो अभी आइज़ मेरी हल्की सी पेन कर रही है, लगता है ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है ना उस वजह से। तो अभी हम चाय बना लेंगे, उसके बाद हम लोग गांव के लिए निकलेंगे। हस्बैंड ऑफिस से चल दिए तो मैंने पैकिंग ऑलमोस्ट डन कर दी है। बच्चे मेरे सो गए हैं, पढ़ते पढ़ते ही सो गए थे दोनों। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, उनको दूध दूंगी, फिर उनको उठाऊंगी। तो पहले चाय बना लेते हैं, क्योंकि वो आते होंगे और आने के बाद फिर वो वेट नहीं करेंगे। चलो फिर उनकी जल्दबाजी हो जाती है, तो चलिए। और यहाँ पे ये देखिए दोनों कैसे सोए पड़े, बुक्स भी पड़ी हैं ऐसे ही, और किसी की टांग किधर जा रही है, किसी की कहीं पे जा रही है।
तो यहाँ पे चाय वगैरह मैंने बना दी थी, बच्चों को दे दिया था दूध, तो मैंने चाय गर्म थी तो उसको रख दिया। फिर मैं यहाँ फटाफट आ गई थी पौधों में पानी डालने के लिए। तो पहले मैंने इनकी गुड़ाई कर दी हल्की सी, और फिर मैं इनमें पानी डाल दूंगी, क्योंकि घर चले गए तो फिर पानी कौन डालेगा पीछे से, और एक दिन में पौधे सूख के ना मुरझा जाते हैं, फिर उनका वही ग्रो टाइम रुक जाता है। इसलिए मैं देख देख के सभी पौधे में पानी डाल रही थी कि कहीं कोई सूखा ना रह जाए। और अभी धूप भी इतनी हो रही है कि पौधों को तुरंत ज़रूरत पड़ जाती है पानी की। और हम सब तो रेडी होके बैठे हैं यहाँ पे सारा सामान वामान रख के कि कब हस्बैंड आए कब हम जाएं। और जब आप रेडी हो जाते हो और सारा सामान सेट हो जाता है तो फिर आपको लगता है कि भैया कब आएंगे, क्योंकि फिर वेट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान मेरा रखा है, और बच्चों ने बैग में बुक रखी हुई है, वो जो चेयर पे रखा है उसमें। और आपके साथ एक और खुशखबरी शेयर करनी थी कि गांव में जो हमारी भैंस थी जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो उसकी हो चुकी है डिलीवरी, और उसने दिया है अपने एक सुंदर पार्टी को जन्म। और यहाँ पे ये रही उसकी पिक्चर्स। और हम सब इसीलिए भी ज्यादा खुश थे कि जाएंगे तो मिलेंगे, अच्छा लगता है ना ऐसे देखने के लिए अपने घर की चीजों को। बट यहाँ पे हमारी खुशी फिर अधूरी रह गई। देखिए आगे मैंने जैसे बताया था आपको कि हम जा रहे गाँव में, लेकिन जाना हो गया कैंसिल। और अभी बज गए हैं 7 बज चुके हैं। इसके पापा का फ़ोन आ गया कि नहीं जा रहे क्योंकि उनके ऑफिस में है ऑडिट, तो हो सकता है उन्हें कल भी जाना पड़े। तो इस वजह से हमारा प्लान हो गया है कैंसिल, एंड वी आर फीलिंग वेरी बैड। हम पूरा मन बना के यहाँ पे बैठे हुए थे, रेडी होके बैठे हुए थे, सारे बच्चे भी रेडी थे, सामान भी सारा रेडी था, और ये अभी ऐसे ही रखा हुआ है। तो उनका फ़ोन आया तो मन थोड़ा ख़राब हो गया कि मन पूरा रेडी करके बैठे। तब ये सारा मैं रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। तो इस बार नहीं जा रही, अगली बार चलेंगे। कर देते यहीं पे। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। और यहाँ पे भैंस की डिलीवरी की खुशी में हस्बैंड ने ऑर्डर किया था पिज्ज़ा। तो हम लोगों ने रात को पिज्ज़ा पार्टी एंजॉय किया, खाना कुछ नहीं बनाया डिनर, तो उससे बच गए हम लोग। तो बाय बाय गाइज। और इसके अलावा एक और खुशी है जहाँ पे मम्मी गई है, वो मैं बताती हूँ आगे।